नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इस कोरोना महामारी में जो हिंदुओं का पर्व शुरू हुआ रक्षाबंधन के बाद से, वो इस माना जाता है कि रक्षाबंधन के बाद से हिंदुओं का सारा त्यौहार एक साथ शुरू हो जाता है, जो लंबे समय वो आपको महापर्व छठ और कार्तिक स्नान के जाकर के समाप्त होता है। लेकिन चंद कुछ रोज में सिवान का चर्चित जो महावीरी अखाड़ा जिसको हम कहते हैं वो मनाए जन्माष्टमी के समय में मनाया जाने वाला है। हमें लगता है कि 2-3 दिन में वो शुरू होगा। लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया है और महामारी जो है उसको देखते हुए प्रशासन ने भी कुछ गाइडलाइन जारी किया है। और जो सिवान की केंद्रीय अखाड़ा समिति है उसने भी एक गाइडलाइन जारी किया है सभी अखाड़ेदारों के लिए। इसके अलावा एक समस्या और है कि किस तरीके सिवान में महावीरी अखाड़ा के अलावा गणेश पूजा भी बड़े जोर शोर से बनाया जाता है। मुंबई के तौर पे हमारे यहाँ 8-10 अखाड़े हैं जो गणेश पूजा का आयोजन करते हैं और बड़े विशाल गणेश की गजानन की मूर्ति भी बनाते हैं। एक लंबा प्रोसेसन निकलता है उनका सिवान में, जो देर रात तक चलते रहता है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे सुधीर जायसवाल से, जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। अब ये बताएंगे कि इस बार जो महावीरी अखाड़ा है और जो गणेश पूजा है वो किस तरीके से मनाया जाएगा और किस तरीके से होने जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी बड़ी ही धूमधाम से उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला महावीरी पूजा के झंडे का मेला सिवान में मनाया जाता है। बड़ी ही दूर दूर से पहले लोग सिवान आते थे, आज भी आते हैं। कोविड-19 इस वैश्विक महामारी में चूँकि इस बार हर साल की भांति इस साल भी हम पूजा अवश्य करेंगे। ये पूजा रोहिणी नक्षत्र में की जाती है। चूँकि जनता में असमंजस है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 अगस्त को है, कुछ लोग कहते हैं कि 12 अगस्त को है, मगर रोहिणी नक्षत्र जो है वो 11 अगस्त को ही है, 12 को नवमी पड़ जाता है। इसलिए केंद्रीय अखाड़ा समिति ने एक बैठक करके सर्वसम्मति से तय किया है कि इस बार हर साल की भांति इस साल भी महावीरी झंडे का पूजा हम लोग 11 अगस्त को मनाएंगे और दूसरे दिन वो रेस्ट लेकर तीसरे दिन हमारे यहाँ मेला होता है। चूँकि कोविड वैश्विक महामारी को लेकर हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम इस वर्ष पूजा तो अवश्य करेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे और जैसे 3 दिन का होता है विधि विधान के साथ उनका पूजा होगा। बिल्कुल प्रोसेसन मेला नहीं मनाएगा, शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी। कोविड-19 को देखते ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। 11 तारीख को पूजा होगी हनुमान जी की, रात में 12 बजे के बाद कृष्ण जन्माष्टमी भी बड़ी धूमधाम से मनेगा। 12 को रेस्ट रहेगा। 13 को चूँकि हमने सभी से को बताया है, सभी के सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि 13 को समापन के दिन पूजा होगा। मगर कोविड-19 इस वैश्विक महामारी के शांति के लिए सभी आंकड़े के लोग अपने अपने मूर्ति के आगे बृहद हवन करेंगे, ताकि इस कोविड-19 वैश्विक महामारी को हम शांत कर पाएँ। इसके लिए हवन के माध्यम से भगवान से हम निवेदन करेंगे। ठीक है, इसी महीने के शायद हम कंफर्म नहीं है, 18 तारीख को गणेश पूजा भी हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से इस को हम मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से आम जनमानस में बताना चाहता हूँ कि गणेश पूजा भी अपने स्थान पर जैसे जैसे शहर में जितनी मूर्तियों की स्थापना होती है हर साल की बात ही इस साल भी होगी, मगर किसी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। पूजा होगा, प्रसाद बटेगा, हवन होगा, मगर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी।
सुधीर जी, ये महावीरी अखाड़ा जो है उसमें ये होता है कि मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है। मूर्ति तो और वो घूम करके फिर जा करके मंदिर जो होते हैं जिस इलाके के, जिस मोहल्ले के, वहाँ पे वो प्रतिमा रख दी जाती है। लेकिन गणेश पूजा में गणेश जो मूर्ति है गणेश की, भगवान गणेश की, उनको विसर्जन, उसका विसर्जन होता है और वो यात्रा, शोभा यात्रा जिसको आप कहते हैं, वो शोभा यात्रा निकलती भी है। तो विसर्जन तो होगा, मूर्ति तो निकलेगी, तो उस समय क्या होगा? क्या भीड़ उसके साथ जाएगा? क्या वो ढोल नगाड़े, क्या वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब कैसे होगा? किस तरह से मनाया जाएगा? हमने पहले ही बताया, 1-2 दिन में तमाम गणेश मूर्ति जो पंडाल वधारक लोग हैं, हम उनकी बैठकों का एक आयोजन कर रहे हैं और शहर के सभी गणमान्य लोगों के बीच में, और उनके साथ बैठकर ये तय कर लेंगे कि बीच में एक बड़ी मस्जिद पड़ती है और उस नमाज को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रशासन के आदेशानुसार एक टाइमिंग ले लेंगे और टाइमिंग से पहले ही हम प्रयास करेंगे, कोई ढोल नहीं, कोई ताशा नहीं, हर मूर्ति के साथ मात्र 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग रहेंगे, जिनके सभी के मुंह पे मास्क होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग पालन करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से सिर्फ मूर्ति का विसर्जन जहाँ भी करना हो या तो दहा नदी में करें, क्योंकि इस बार पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए श्रीनगर किसी को, हाँ, हम किसी को जाने की अनुमति नहीं दिलाने देंगे। सभी से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बार घाट बहुत सुंदर बना हुआ है, पुलवा घाट है, यहाँ किया जा सकता है। सभी लोग इसी पुलवा घाट पे 7-8 मैक्सिमम 8 मूर्तियाँ हैं, यही पुलवा घाट पे सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपना विसर्जन कर लेंगे। चलिए, आपने देखा कि दोनों जो महापर्व है, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, दोनों पे हमने जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि अखाड़े कैसे निकलेंगे, अखाड़े किस तरीके से निकलेंगे, अखाड़ों का रूट क्या होगा, प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, उस पर सुधीर जायसवाल जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े साफ तरीके से अपनी बात को बताया कि प्रशासन और जो हम लोगों के बीच बातचीत हुई है उसको लेकर के किस तरीके से जो महावीरी अखाड़ा है वो कैसे संपन्न होगा, और उसी तरीके से गणेश पूजा भी संपन्न होगी, थोड़ा सा उसका रूपरेखा बदला होगा। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में लोग मान पाते हैं या नहीं, या व्यवस्था कैसे बनती है, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन एक अपील हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन सभी अखाड़ेदारों को, जो चाहे वो महावीरी अखाड़ा समिति के सदस्य हों या फिर गणेश की जो गणेश पूजा जो करने वाले समिति के सदस्य हों, उनसे अपील जरूर करेंगे कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइन आपको दिया गया हो उसे अवश्य पालन करें, और सब कुछ सबके जीवन को देखते हुए, सबको सबके भविष्य की कामना को देखते हुए पूजा भी हो और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस महापर्व को संपन्न करें। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सीवान।